हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैल्कन करियर इंस्टीट्यूट। हम पढ़ रहे थे सीवीएन, जिसका पार्ट वन पहले ही अपलोड कर दिया गया है। आज हम उसका पार्ट टू देखेंगे। तो पार्ट टू में हम सीवीएन की लेंथ पता करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं सीवीएन होती क्या है। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे कोई भुजा खींच दी जाए तो वो सीवीएन होती है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी एक क्या है, सीवीएन है। तो जैसे कि अपन जानते हैं, चाहे वो एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, इन सभी की लेंथ पता करने के लिए अपने पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं, लेकिन सीवीएन के लिए है ही नहीं। जैसे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पता करनी है तो मान लो यही एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल ए क्या है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और ये भी 30। ये लेंथ 3 दे रखी है, ये वाली लेंथ 4 दे रखी है। तो ए डी की लेंथ पता करनी है तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, हाफ ऑफ 3x साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस हाफ ऑफ 4x साइन फिर से 30 की वैल्यू हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 × 4 और साइन 60 की वैल्यू √3/4। तो ये हाफ से सारे हाफ कट जाएंगे, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो ये भी कट जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 12√3। तो x की वैल्यू आ गई 12√3/7। अगर ये सेंटीमीटर में लेंथ दे रखी है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। तो ये तो है अपने एंगल बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड का भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ऐसे मीडियन का भी। तो अब अगर सीवीएन दे रखी है तो उसकी लेंथ निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है। मान लो एक त्रिभुज है, ये एक सीवीएन है, एडी, ए बी सी त्रिभुज में एडी सीवीएन है। बी के सामने भुजा की लेंथ बी, सी के सामने भुजा की लेंथ सी, ए के सामने भुजा की लेंथ ए ले लेते हैं। बी डी की लेंथ क्या है, मान लो एम है, और डी सी की एन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और एम यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर ए डी मीडियन की लेंथ एक्स है तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है एन सी स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ए प्लस एम एन ए। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो जानने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डेराइव करने के लिए मान लो ए से बी सी पे एक लंब खींचा जाता है, ये लंब है, ए पी पे मिलता है, इसकी हाइट h है। तो अब ट्रायंगल ए पी बी में क्या होगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर इसकी लेंथ बाई मान ली जाए तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, नीचे लिख देता हूं, ये वाली लेंथ बचेगी m माइनस बाई, और ये वाली लेंथ n प्लस बाई। अब देखो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बना, h स्क्वेयर प्लस m माइनस बाई का होल स्क्वेयर। ऐसे ही ए पी डी में देखा जाए तो ट्रायंगल सी
ट्राइंगल APC में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस एन माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लें। इक्वेशन 1 में तो करते हैं अपन एन का गुणा, और इक्वेशन 2 में करें एम का गुणा, तो क्या बनेगी? एन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच स्क्वेयर प्लस, अब इसको खोलते भी और एन का भी गुणा करते हैं तो बनेगा एन एम स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर माइनस 2m एन वाई। ऐसे इक्वेशन 2 लिखेंगे तो एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम एच स्क्वेयर प्लस एम एन स्क्वेयर प्लस एम वाई स्क्वेयर प्लस 2m एन वाई। अब इक्वेशन इसको 3 ले लें, इसको 4 ले लें, तो इनको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? m प्लस n क्या है? a है। यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक n है, तो m प्लस n क्या है? a। तो देखो n c स्क्वेयर प्लस m b स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से h स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n क्या होगा? a। तो या इसको क्या लिख सकते हैं? h स्क्वेयर a प्लस इन दोनों में m n कॉमन ले लें तो m प्लस n बचेगा अंदर, तो m प्लस n वापस से a प्लस, और यहाँ पे भी m प्लस n क्या होगा? a वाई स्क्वेयर। अब देखो इस वाले ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है उसको अपन देखें तो एक्स स्क्वेयर क्या है? एच स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यही तो है। अब यहाँ से और यहाँ से ए कॉमन ले लें तो एच स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बचेगा, तो एन तो एन सी स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ए प्लस एम एन ए। यही तो फॉर्मूला है ऊपर, ये अपने प्रूव करना था। तो इस तरीके से आ जाता है। और अब देखो, अब कुछ और फॉर्मूले जानने की कोशिश करते हैं सीवीएन के। जैसे किसी ट्राइंगल एबीसी में, ये एक ट्राइंगल है, सीवीएन एडी, सीवीएन एडी, बीई और सीएफ। ट्राइंगल ए बी सी में एडी, बीई और सीएफ, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, तो एक फॉर्मूला होता है ओ डी अपॉन ए डी। मतलब ये नीचे वाला पार्ट और पूरा पार्ट प्लस ओ ई अपॉन बीई प्लस ओ एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू 1 होता है, और ए ओ अपॉन ए डी प्लस बी ओ, मतलब अपर लेंथ और टोटल लेंथ, बी ओ अपॉन बीई प्लस सी ओ अपॉन सीई, सी ओ अपॉन सी एफ, सी ओ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? 2। ये दो फॉर्मूले और हैं सीवीएन के। अब इनका भी पता करेंगे क्यों होते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है,
ये त्रिभुज ABC है और एक CBN AD, BE और CF। A B C D E और F, ये O है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां से लंब डाल लेंगे। इसकी लेंथ क्या है, H1, तो यहां से एक लंब डाल लेंगे। ये P और एक Q ले लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी, H2। तो BOC का एरिया क्या होगा, BOC का एरिया हाफ ऑफ BC इंटू H1 अपॉन इधर ABC का 1/2 BC इंटू H2। हाफ BC से हाफ BC कट जाएगा तो बचेगा क्या, H1 अपॉन H2। अब देखो इस वाले जो ट्राइंगल है इसको और इसको देखते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, पैरेलल होंगे दोनों लाइन। पैरेलल होंगी तो अपन जानते हैं H1 अपॉन H2 को क्या लिख सकते हैं, H1 अपॉन H2 को क्या लिख सकते हैं, DO अपॉन DA। तो H1 अपॉन मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, DO अपॉन DA। अब देखो AO अपॉन AD का मतलब क्या है, OD अपॉन AD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस वाले फॉर्म, एक सेकंड मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था, लोअर पार्ट OD अपॉन टोटल पार्ट AD प्लस OE अपॉन AE प्लस OF अपॉन CF इज इक्वल टू 1 होता है। तो OD अपॉन AD को क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको OF को क्या लिख सकते हैं, AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो BOC AOC और AOB को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि बेस सेम है ना, ABC और ABC, तो ये जो डिनोमिनेटर क्या है, ऐड हो जाएंगे। तो ये तीनों ट्रायंगल का सम क्या होगा, ABC ही होगा ना। तो क्या बनेगा, ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल ABC, ABC इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था।